अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये मेरा कोरिया के सफ़रनामे का पहला सबक है। एक्चुअली किस लिए मुझे ये सफ़र करना पड़ा और क्यों मैं यहाँ पर एक इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ, मैंने सोचा आपको शुरू से ही बताऊँ तो इंशाअल्लाह अच्छी तरह से आपको फिर मेरा बाकी का सफ़रनामा भी समझ में आएगा। दरअसल ये साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया आज से तकरीबन 70 साल पहले ये जापान का ही हिस्सा हुआ करते थे। अभी कल हम लोग भी जो आए ताइवान से, जब हमारी फ़्लाइट चली तो हम पूरा जापान क्रॉस करके ही यहाँ पर आए। जापान के जो बड़े बड़े शहर है, ओसाका वगैरह, वो सब फ़्लाइट में से नीचे नज़र आ रहे थे और सामने स्क्रीन के ऊपर हम लोगों को बता रहा था कि हम लोग अभी किस सिटी के ऊपर से जो है फ़्लाई कर रहे हैं बोल के। तो मुझे वो तमाम बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई। तो जापान बिल्कुल करीब में ही है, ये पूरा जापान को मिला हुआ हिस्सा था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर चूँकि जापान जो है वो इनका मुखालिफ था, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम और वो जो पूरा ग्रुप था, जापान ने पर्ल हार्बर के ऊपर हमला भी कर दिया। अमेरिका में सब पर्ल हार्बर को तहस नहस बर्बाद कर दिया। तो अमेरिका को अब यहाँ पर जो है जापान के साथ मुकाबला करने के लिए कोई ज़मीन चाहिए थी, कोई जगह चाहिए थी। और वो जगह देने के लिए बाजू में चाइना है और उसके बाद में रशिया है। इन दो मुल्कों के अलावा यहाँ कोई तीसरा मुल्क नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। अब चाइना और रशिया तो किसी भी हाल में अमेरिकन आर्मी को अपने यहाँ पे जगह नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों भी उसके दुश्मन। दूसरी तरफ से जापान इनका दुश्मन। तो चूँकि जैसे हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, ऐसे ही कोरिया में भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। चूँकि कोरिया बादशाहों का, राजाओं महाराजाओं का मुल्क था जिस पे कभी जापान ने कब्ज़ा कर लिया था। तो कोरियन ये चाहते थे कि भाई हमको हमारा मुल्क अलग कर दिया जाए। तो कोरिया ने जापान के साथ में, अमेरिका के साथ में ये एग्रीमेंट किया कि ठीक है, चलो हम आपको हमारी ज़मीनें इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, लेकिन शर्त ये होंगी अगर तुम कामयाब हो जाओ तो हमको हमारा मुल्क तुमने आज़ाद करके दे देना। उस वादे पर कोरिया ने अमेरिका को अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने के लिए दिया। अब जब अमेरिकन आर्मी यहाँ पर आ गई, फिर अमेरिकन आर्मी ने हिरोशिमा नागासाकी पर हमला करके फिर जापान को बर्बाद कर दिया और जापान पूरी तरह से कमज़ोर हो गया। कमज़ोर होने के बाद में जैसे हमारा मुल्क हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, वैसे ही कोरिया जो है वो भी 15 अगस्त को ही आज़ाद हुआ, लेकिन हमारे से एक साल बाद यानी 1948 को कोरिया जब आज़ाद हो गया। तो चूँकि जैसे हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में तमाम तबक़ों ने मिलकर साथ में लड़ाई लड़ी, लेकिन एक तबक़ा जो था उसने आवाज़ लगाई थी कि भाई हम लोगों को अपना एक इस्लामी जमहूरिया अलग करके दे दिया जाए। वैसी ही आवाज़ कोरिया के अंदर भी लगी कि यहाँ पर जो लोग चाइना और रशिया के बॉर्डर से मिला हुआ जो इलाक़ा था, वो तमाम लोग जो है कम्युनिस्ट नज़रिए के हामिल बन चुके थे। उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों को एक कम्युनिस्ट कोरिया अलग चाहिए। तो अमेरिका ने और ब्रिटेन ने कहा कि कोई मसला ही नहीं है, तुमको अगर कम्युनिस्ट कोरिया चाहिए तो तुमको तुम्हारा कोरिया अलग दे देते और जो कोरिया हमारे साथ रहना चाहता उसको हम बाकी रहने देंगे। इसलिए ये जो यूनाइटेड आर्मी या क्या कहेंगे, जो यूनाइटेड महाज था इन लोगों का, अमेरिका और ये ब्रिटेन का, इन लोगों ने बग़ैर सोचे समझे, जैसे इंडिया में लॉर्ड माउंटबेटन ने बग़ैर सोचे समझे एक लकीर खींच दिया उसने कागज़ के ऊपर कि ये यहाँ से इतना पाकिस्तान रहेगा, इतना
दूसरा पाकिस्तान रहेगा मशरिक़ी, इतना हिंदुस्तान रहेगा। वैसे ही यहाँ पर भी उन्होंने बग़ैर सोचे समझे के एक लकीर खींच दी दोनों कोरिया के दरमियान में। एक हो गया नॉर्थ कोरिया, दूसरा हो गया साउथ कोरिया। अब जैसे हिंदुस्तान के अंदर हमने देखा कि दोनों मुल्कों के बीच में जो बंटवारा हुआ तो वो ऐसा बेदर्दी के साथ में हुआ कि बाज़ जगहों पर आधा खेत हिंदुस्तान में तो आधा पाकिस्तान में चला गया, आधी नदी हिंदुस्तान में तो आधी नदी पाकिस्तान में चली गई, आधा गांव हिंदुस्तान में तो आधा गांव पाकिस्तान में चला गया। इस तरीक़े से बग़ैर सोचे समझे के जो बंटवारा हुआ उसकी वजह से इंसानों की जो जानों का नुकसान हुआ, वही तारीख़ यहाँ पर भी दोहराई गई। बेदर्दी के साथ जब दोनों कोरिया के बीच में उन्होंने एक लकीर खींच दी तो उसके बाद में आधी बस्ती उधर, आधी इधर, आधी बिरादरी उधर, आधी इधर, आधा ख़ानदान उधर, आधा इधर, इस तरीक़े से बढ़ गया। और बंटने के बाद चूँकि अब जो नॉर्थ कोरिया था वो पहले से ही अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम का जो महाज़ है इन लोगों का मुखालिफ था, इसलिए वो रशिया और चाइना के साथ हो गया। अब जो साउथ कोरिया था चूँकि ये पहले से इन लोगों के साथ में था तो इसके लिए अमेरिका और यूके का पूरा पूरा सपोर्ट इस मुल्क को रहा। अब नॉर्थ कोरिया का ये हाल हो गया कि बस वो तब से लेके आज तक लड़ाई झगड़े, हथियार बनाना, इसको बर्बाद कर दूंगा, उसको तबाह कर दूंगा, हम लोग रोज़ाना पढ़ते रहते उसके बारे में। लेकिन अब ये जो साउथ कोरिया था यहाँ पर गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया, इसलिए कि यहाँ इतनी गरीबी थी, लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अभी मैंने कल प्लेन में से भी पूरा मैंने जायज़ा लिया, जैसा जैसा हम लोग यहाँ पे पहुँच रहे थे। ये मुल्क में या तो पहाड़ है या तो समंदर है, ज़मीन का जो फ्लैट हिस्सा है वो बहुत कम है। और जहाँ पर भी है मैं यहाँ के लोगों की तारीफ़ करूँगा, उन्होंने 1 इंच भी ज़मीन का हिस्सा खाली नहीं रहने दिया। वहाँ पर इन्होंने खेती बाड़ी जो है, खेती के लिए वहाँ पे खेती का काम शुरू कर दिया, यानी ज़मीन को खाली नहीं रहने दिया। फिर डायरेक्ट वहाँ पे पहाड़ शुरू होते हैं। उस ज़माने में भी बहुत बुरा हाल था, खाने पीने के लिए नहीं, और ना ये तरक्की हुई थी, बल्कि यहाँ पे गधों और खच्चरों के ऊपर लोग सामान इधर से उधर लेकर आते थे, झोपड़े बनाकर, जैसा अपने हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग रहते हैं, झोपड़े बना बना कर लोग यहाँ पे रहते थे। और बड़े परेशानी हाली में और तंग दस्ती में, फाका कशी और सर्दी की वजह से कसरत के साथ में लोग मरते थे। लेकिन ये बेचारे लोगों ने बहुत जद्दोजहद की, मेहनत की, और उसके बाद अपने मुल्क को तरक्की के लेवल पर पहुंचाने के लिए यहाँ की हुकूमतें भी काम में लग गई। और लगने के बाद होते होते ऐसा हुआ कि साउथ कोरिया ने टेक्नोलॉजी के अंदर अपना एक मकाम, अपना एक नाम बनाना शुरू किया। यहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों को हुनरमंद बनाना शुरू किया और नई नई इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे शुरू की। सब लोगों को यहाँ पे हुनरमंद बनाने लगे। और एक वक्त ऐसा आया कि लोग सब काम काज में, यानी इंडस्ट्रीज़ के साथ में जब जुड़ गए तो 90% लोग यहाँ के ऐसे थे जो हर तरह के इल्म और फ़न के माहिर बन चुके थे, कि हर एक को कुछ ना कुछ इल्म और हुनर आता ही था। और फिर वही तरक्की करते करते यहाँ की कुछ कंपनियों ने पूरी दुनिया के अंदर अपना एक नाम बनाया, अपना एक मकाम बनाया, अपनी एक पोजीशन बनाई, जिनमें से एक सैमसंग है, दूसरे LG है, तीसरे ह्यूंडई है। ये तीनों कंपनियां ऐसी है कि आप अगर अपने ख़ुद के घर में भी जायज़ा लेंगे तो आपको ये तीनों कंपनियों में से कोई एक प्रोडक्ट ज़रूर नज़र आएगा। या तो LG का कोई ना कोई आपके यहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ होता होगा, या तो सैमसंग का होगा, या तो ह्यूंडई का होगा। इसलिए कि इन लोगों ने अपने आप को वो लेवल पे लेकर गए। और तरक्की, दूसरी भी बहुत सी कंपनियां हैं यहाँ पे, और लोग यहाँ पे फिर ऐसा हुआ, जब मुल्क तरक्की करने लगा तो फिर मुल्क की भी तरक्की हुई और तमाम चीज़ें होते हुए आज ये साउथ कोरिया बिल्कुल जापान के टक्कर का मुल्क है। इसने किसी भी मामले में जापान को अपने से आगे नहीं रहने दिया। और यही वजह है कि आज यहाँ पर इतनी फरावानी है, इतनी खुशहाली है। आपको यहाँ पे कोई फ़कीर, कोई गरीब, कोई मोहताज, कोई मिस्कीन, कोई फुटपाथ के ऊपर दुकान लगाने वाला या सिग्नल के ऊपर भीख मांगने वाला नज़र आना तो दूर की बात है, आप सोच भी नहीं सकते।
इसलिए कि यहाँ पर पर्सन की जो सालाना इनकम है वो $33,000 है, जो अपने इंडिया के हिसाब से तकरीबन 21 से 22 लाख रुपये होते हैं, जो यहाँ का पर पर्सन सालाना कमाता है। तो यहाँ पे इतनी खुशहाली होने की वजह से अब यहाँ पे कुछ मसाइल पैदा हो गए। और वो मसाइल कैसे थे? यहाँ पर 27% लोग क्रिश्चियनिटी के मानने वाले हैं और 15% लोग जो है वो बुद्धिज़्म के मानने वाले हैं। बाकी जो बचे हुए लोग हैं यानी 27 और 15% के बाद में 58 यानी तकरीबन 60% जो बचे हुए लोग हैं, उनका अपना कोई मज़हब नहीं है, उनका कोई खुदा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो एथियस्ट भी नहीं है, यानी मुल्हिद भी नहीं है। मुल्हिद वो होता है जो सिरे से खुदा का इनकार कर दे कि भाई कोई खुदा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो 60% लोग हैं उनका नज़रिया है कि भाई कोई तो भी खुदा है, मगर हम किसके खुदा को सही समझे। मुसलमान कहते हैं उनका खुदा सही है, क्रिश्चियन कहते हैं उनका खुदा सही है, बुद्ध कहते हैं हमारा खुदा सही है, हिंदू कहते हैं हमारा खुदा सही है। तो खुदा किसका सही है? इसी सिलसिले में अब यहाँ के लोग माल दौलत तमाम सहूलतें होने के बाद जब ज़हनी सुकून उनको नहीं मिलने लगा तो ख़ुदकशियाँ करने लगे। और ख़ुदकशियों का फिगर यहाँ पे इतना बड़ा कि ये मुल्क दुनिया में सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा ख़ुदकशी करने वालों का मुल्क बन गया। तो यहाँ की गवर्नमेंट को और यहाँ की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, उन लोगों को फ़िक्र पैदा हुई कि अगर हमारे मुल्क में ये रेट और ज़्यादा बढ़ता गया तो हमारा मुल्क का क्या हाल होगा, हमारी नौजवान नस्ल तो सब ख़ुदकशी कर लेंगी। इसलिए इनको किसी न किसी मज़हब से जोड़ा जाए। तो उन्होंने यहाँ एक तो अपने मुल्क के एतबार से और दूसरे पूरी दुनिया के एतबार से कि भाई पूरी दुनिया के अंदर आज जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो सिर्फ़ मज़हब की वजह से। तो अगर मज़हब के तमाम लीडर एक प्लेटफॉर्म पे आए, इनमें आपस में प्यार मोहब्बत पैदा हो जावे और हमारे मुल्क के लोगों के सामने हर मज़हब वालों की बातें आ जाए, तो हमारे मुल्क के लोगों को जो मज़हब अच्छा लगे उनकी चॉइस पर वो उस मज़हब को इख्तियार कर सकते। चूँकि मज़हब को अगर इख्तियार करेंगे तो ज़िंदगी जीने की उनमें एक होप पैदा होंगी, एक उम्मीद पैदा होंगी। अभी जैसे मुसलमान हैं तो वो अभी फजर की नमाज़ पढ़ के आया नहीं कि थोड़ी देर के बाद ज़ोहर का वक्त हो जाता, फिर मस्जिद में जाता, फिर नमाज में उसमें उसका वक्त निकलता, फिर उसको असर की फ़िक्र होती, यानी खुदा से जुड़ा हुआ है। तो अल्लाह के ज़िक्र की वजह से दिल ज़िंदा है, तो कभी उसके जहन में ये तमाम ख़यालात नहीं आते। अब यहाँ क्या है कि खुदा का तसव्वुर ही नहीं है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन से मैं पिछले 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ये यूनाइटेड नेशन के अंडर में काम करती है। इन लोगों के साथ जुड़ के हर महीने यहाँ के बहुत सारे यानी बहुत बड़ी तादाद में लोग होते हैं, उनके सामने हर मज़हब वाले को एक 15-15 मिनट स्पीच देने का मौका मिलता है। और मैं भी पिछले 1.5 साल से स्पीच दे रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है, तो बहुत सारे लोग सवालात पूछते हैं, उनके जवाबात देते हैं। तो 90% लोग तो इस्लाम के ही सवालात करते हैं। तो तकरीबन अब 1.5 साल से जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो यहाँ माशाअल्लाह मेरे फॉलोवर्स की, मेरे जान पहचान वालों की बहुत बड़ी तादाद हो चुकी है। उन लोगों का तकाज़ा था कि भाई हमारा जो सालाना समिट होता है तो आपको आना ही पड़ेगा। बहुत दिनों से उन्होंने दावत दे के रखी थी, फिर मैंने कहा चलो उनकी दावत को कबूल किया जाए। और कल जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो जिस अंदाज़ से उन लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया, क्योंकि ऑनलाइन हम हर हफ्ते हर महीने को जो स्पीच देते थे, ये तमाम लोग सवालात वगैरह पूछने वाले वो सब एयरपोर्ट पे मौजूद थे। बुलंद आवाज़ के साथ उन्होंने जो है मेरा इस्तकबाल किए, हार वगैरह पहनाए। वहाँ पे मीडिया के लोग भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी। अल्लाह उन लोगों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मैंने कहा है अल्लाह, ये बेचारे लोग, इनके अंदर इस्लाम को जानने की कैसी शिद्दत के साथ में जो है तड़प है, लगन है, ये लोग जानना चाहते हैं और इस्लाम के बारे में। क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत से सवालात थे, वो जो ऑनलाइन पूछते थे उसके अंदर उतना टाइम नहीं होता था। तो मैंने कहा था मैं जब इंशाअल्लाह यहाँ पहुँच जाऊँगा, आप तमाम लोगों के लिए मेरा पूरा वक्त रहेगा। आपको जो सवालात इस्लाम से रिगार्डिंग करना है, एवरीवन कैन आस्क मी, आई विल बी देयर, देन आई विल सेटिस्फाइड टू यू ऑल। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल से मैं यहाँ पर हूँ।
तो इंशाल्लाह आज हमारी कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर के बाद में शुरू होने वाली है, इसलिए मैंने सोचा जो वक्त बचा है आपको रोज़ाना सफ़रनामा थोड़ा जो है सुनाया करूँगा, तो आपको भी यहाँ के हालात पता चलेंगे। आप भी दुआ फरमाते रहे। चूँकि मैंने फिर ये भी सोचा, अभी पहले बर्मा के मसाइल नहीं थे, वो बाद में पैदा हुए, तो मैंने सोचा इंशाल्लाह अपनी स्पीच में उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालूँगा, ताकि यहाँ पे पूरी दुनिया मौजूद है, पूरी दुनिया के मुल्कों के लोग आए हुए हैं, तो उनके सामने भी ये बात आए कि भाई इस इशू के ऊपर हम क्या कर सकते हैं। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।